हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम संधि ट्रांजिस्टर के लिए विभिन्न वोल्टताओं तथा धाराओं के लिए चिन्ह मान्यताएं तथा चिन्हों का अध्ययन करेंगे। साइन कन्वेंशंस एंड साइंस ऑफ वेरियस वोल्टेज एंड करंट्स इन ए जंक्शन ट्रांजिस्टर। संधि ट्रांजिस्टर को एक चतुर टर्मिनल या द्विधारक युक्ति माना जाता है। वास्तव में संधि ट्रांजिस्टर एक त्रिटर्मिनल युक्ति है जिसको चतुर टर्मिनल युक्ति के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। संधि ट्रांजिस्टर को चतुर टर्मिनल युक्ति के रूप में प्रयुक्त करने के लिए किसी एक टर्मिनल को निवेशी तथा निर्गम परिपथ दोनों में उभयनिष्ठ कर दिया जाता है। संधि ट्रांजिस्टर के लिए विभिन्न वोल्टताओं तथा धाराओं के चिन्ह की भी वही मान्यताएं ली जाती हैं जो कि त्रिटर्मिनल युक्ति के लिए मानी जाती है। संधि ट्रांजिस्टर के लिए विभिन्न वोल्टताओं तथा धारा के चिन्ह की वही मान्यताएं ली जाती हैं जो कि चतुर टर्मिनल युक्ति के लिए मानी जाती है। सामान्यतः ट्रांजिस्टर में निविष्ट तथा निर्गत टर्मिनलों में से एक टर्मिनल को विनिष्ट कर लिया जाता है जो कि हम पहले बता चुके हैं तथा इस टर्मिनल को प्राय भू संपर्कित मानते हैं। इस प्रकार से संधि ट्रांजिस्टर को त्रिटर्मिनल युक्ति के रूप में भी माना जाता है। चतुर टर्मिनल जाल में वास्तविक धारा दिशाओं के साथ NPN और PNPN संधि ट्रांजिस्टर को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। सबसे पहले हम NPN संधि ट्रांजिस्टर को देखते हैं। यहाँ पर NPN संधि ट्रांजिस्टर को प्रदर्शित किया गया है। NPN संधि ट्रांजिस्टर में धारा P भाग से N भाग की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात चूंकि यहाँ पर हम देखते हैं इसके ट्रांजिस्टर का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें धारा यहाँ से उत्सर्जक धारा P से N की ओर प्रवाहित है, P से N की ओर प्रवाहित है तथा यह बाहर की ओर इस प्रकार प्रदर्शित है तथा जो आधार धारा है आधार धारा IB यह हमारी इस प्रकार प्रवाहित होती है इसी चिन्ह के अकॉर्डिंग, और तथा जो हमारी संग्राहक धारा IC है वो हमारी इस प्रकार प्रवाहित होती है। तथा वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर हमारी जो IE है वो संधि ट्रांजिस्टर की उत्सर्जक धारा को निरूपित करता है। IB संधि ट्रांजिस्टर की आधार धारा को निरूपित करता है। IC संधि ट्रांजिस्टर की संग्राहक धारा को प्रदर्शित करता है तथा BEB जो वोल्टेज है वो संधि ट्रांजिस्टर के आधार के सापेक्ष उत्सर्जक की वोल्टता को प्रदर्शित करता है। BCB संधि ट्रांजिस्टर के आधार के सापेक्ष संग्राहक की वोल्टता को प्रदर्शित करता है तथा BCE संधि ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक के सापेक्ष संग्राहक की वोल्टता को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर BEB प्रदर्शित किया गया है। चूंकि NPN संधि ट्रांजिस्टर को जब हम परिपथ में प्रयुक्त किया जाता है तो इसका जो हमारा निवेशी परिपथ है वो अग्रदिशिक वायसित अवस्था में होता है। यहाँ पर जो तो अग्रदिशिक वायस में प्रयुक्त होने के कारण हमारा जो E टर्मिनल है वो नेगेटिव वोल्टेज पर होता है तथा जो B टर्मिनल है वो धनात्मक वोल्टेज पर होता है तथा जो हमारा निर्गम टर्मिनल है, निर्गम परिपथ है, उसमें उसको हम पश्चवायसित अवस्था में रखते हैं। पश्चवायसित अवस्था का होने का अर्थ है कि हमारा जो C टर्मिनल है वो हमारा धनात्मक वोल्टेज पर तथा B टर्मिनल हमारा ऋणात्मक वोल्टेज पर होता है। इसी प्रकार NPN PNP संधि ट्रांजिस्टर की बात करें तो PNP संधि ट्रांजिस्टर में जो हमारी उत्सर्जक धारा है वो हमारी P टर्मिनल से N टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार प्रवाहित होती है हमारी
उत्सर्जक धारा इस प्रकार से आई ई तथा यहाँ पर आई बी तथा यह धारा यहाँ से आई सी तक चली जाती है। और वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज में हम सिमिलरली जो हमारा पी एन टर्मिनल है वो जो हमारा निवेशी परपथ है वो हमारा अग्रदिशिक अवस्था में होगा, अर्थात जो हमारा ई टर्मिनल है वो धनात्मक वोल्टेज पर तथा बी टर्मिनल ऋणात्मक वोल्टेज पर होगा तथा जो हमारा निर्गम परिपथ है वो हमारा पश्चवायसित अवस्था में होगा। पश्चवायसित अवस्था होने का अर्थ है कि हमारा जो सी टर्मिनल है वो ऋणात्मक वोल्टेज पर तथा बी टर्मिनल है वो हमारा धनात्मक वोल्टेज पर होगा। इस प्रकार तथा अब चिन्ह मान्यताएं की बात करें कि चतुर टर्मिनल जाल में चिन्ह मान्यताएं क्या होती हैं। चिन्ह मान्यताएं यह है जो धारा संधि ट्रांजिस्टर में प्रवेश करती हुई दिशा में है वह धनात्मक मानी जाती है तथा जो धारा संधि ट्रांजिस्टर में से बाहर की ओर निकलती हुई दिशा में होती है उसे ऋणात्मक माना जाता है। अर्थात प्रविष्ट धारा, अगर जो धारा संधि ट्रांजिस्टर में प्रवेश करने की दिशा में होती है वो धनात्मक तथा जो निर्गम निकलती हुई होती है बाहर से, ट्रांजिस्टर में से बाहर की ओर निकलती हुई होती है, उसको ऋणात्मक मानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं एनपीएन संधि ट्रांजिस्टर में, एनपीएन संधि ट्रांजिस्टर में जो हमारी उत्सर्जक धारा है वो आई ई धनात्मक दिशा में होगी तथा उत्सर्जक धारा आई पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर में धनात्मक तथा एनपीएन संधि ट्रांजिस्टर में हमारी धारा ऋणात्मक होगी। इस पर पीएनपी में हमारी धारा धनात्मक आई तथा एनपीएन संधि ट्रांजिस्टर में हमारी धारा आई ऋणात्मक होगी। इस प्रकार हम देखते हैं धाराओं की दिशाएं। आई एनपीएन संधि ट्रांजिस्टर में ऋणात्मक तथा आई बी की बात करें तो आई बी हमारी अंदर प्रवेश करते हुए है ट्रांजिस्टर की दिशा में, तो ये हमारी धारा भी क्या होगी, आई बी भी हमारी इसमें आई बी एनपीएन संधि ट्रांजिस्टर में क्या होगी, धनात्मक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आई बी हमारी धनात्मक है। इसी प्रकार आई सी की बात करें तो एनपीएन संधि ट्रांजिस्टर में जो हमारी धारा आई सी है वो ट्रांजिस्टर में प्रवेश करने की दिशा में है, तो ये हमारी धारा क्या होगी, धनात्मक होगी। इस प्रकार देखते हैं हम एनपीएन संधि ट्रांजिस्टर में आई ई ऋणात्मक जबकि आई बी तथा आई सी हमारी धनात्मक धारा है। अब पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर की बात करें तो पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर में हमारी धारा आई ई प्रवेश करने की दिशा में है, संधि ट्रांजिस्टर में प्रवेश कर रही है, इसलिए ये हमारी धारा धनात्मक होगी। तथा आई बी धारा की बात करें हम आधार धारा की, ये हमारी संधि ट्रांजिस्टर से बाहर निकलने की दिशा में है, तो ये हमारी धारा ऋणात्मक होगी। आई बी ऋणात्मक होगी, आई ई धनात्मक होगी। तथा आई सी को देखें तो आई सी धारा हमारी बाहर निकलने की दिशा में है, तो यह धारा हमारी ऋणात्मक होगी आई सी धारा। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं आई ई हमारी पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर में धनात्मक जबकि आई बी तथा आई सी दोनों ऋणात्मक होती हैं। अब हम वोल्टताओं के चिन्ह की बात करें, वोल्टताओं के लिए चिन्हों की मान्यताएं क्या हैं। विभिन्न वोल्टताओं को चिन्ह मान्यता ये है, विभिन्न वोल्टताओं को धनात्मक तब लिया जाता है जबकि वोल्टता को प्रदर्शित करने वाले संकेत में प्रयुक्त पदाक्षर के प्रथम अक्षर के संगत टर्मिनल दूसरे अक्षर के संगत टर्मिनल के सापेक्ष धनात्मक होता है। जैसे कि प्रथम अक्षर जो पदाक्षर हम प्रयुक्त करें, जैसे वोल्टेज बीईबी लें तो ये बीईबी धनात्मक तब होगी जब हमारी प्रथम पदाक्षर क्या है, ई बी के सापेक्ष धनात्मक हो, तो हमारी बीईबी क्या होगी, धनात्मक वोल्टता प्रदर्शित करेगा। उदाहरण के लिए बीईबी
धनात्मक होगा जब पदाक्षर के रूप में प्रयुक्त अक्षर ई के संगत टर्मिनल अर्थात उत्सर्जक दूसरे अक्षर बी अर्थात आधार के सापेक्ष धनात्मक हो। एनपीएन तथा पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर के लिए विभिन्न धाराओं तथा वोल्टताओं के चिन्हों को निम्न सारणी में प्रदर्शित किया गया है। अब हम यहाँ वोल्टताओं की दशाओं की वोल्टताएं की जो चिन्ह है वो किस प्रकार आए हैं। सबसे पहले हम एनपीएन संधि ट्रांजिस्टर के लिए बात करते हैं, तो वापस चित्र पर जाते हैं। एनपीएन संधि ट्रांजिस्टर में हमारे ये वाला जो परिपथ है वो अग्र वायसित अवस्था में होगा, तो ये वाला टर्मिनल क्या है, ई टर्मिनल हमारा ऋणात्मक वोल्टेज पर और बी टर्मिनल हमारा धनात्मक वोल्टेज पर होगा। निवेशी परिपथ में और निर्गम परिपथ में हमारा जो सी टर्मिनल है वो निर्गम टर्मिनल पश्च वायसित अवस्था में होने के कारण जो सी टर्मिनल है हमारा वो धनात्मक वोल्टेज पर तथा बी टर्मिनल हमारा ऋणात्मक वोल्टेज पर होगा। अब हम बात करते हैं हमारी बीईबी की। बीईबी में हमारा ई है वो बी के सापेक्ष ऋणात्मक है, तो हमारी बीईबी क्या होगी, नेगेटिव वोल्टेज होगा, नेगेटिव ऋणात्मक होगा बीईबी का चिन्ह। तथा बीसीबी की बात करें तो बीसीबी हमारा देखते हैं सी हमारा धनात्मक है, बी के सापेक्ष हमारा सी धनात्मक वोल्टेज पर है, तो हमारा बीसीबी क्या होगा, धनात्मक चिन्ह से प्रयुक्त करेंगे इसको हम। अब हम बीईसी की बात करते हैं। बीईसी यहाँ पर हम देखा बी, अब हम बीसीई की बात करेंगे। तो बीसीई में हमारा ई टर्मिनल था धनात्मक वोल्टेज पर और सी टर्मिनल था हमारा ई टर्मिनल था ऋणात्मक वोल्टेज पर तथा सी टर्मिनल था धनात्मक वोल्टेज पर। तो बीसीई में जो हमारा सी है वो ई के सापेक्ष धनात्मक वोल्टता पर है, अतः बीसीई भी हमारा क्या होगा, धनात्मक। इस प्रकार हम देखते हैं बीसीई भी हमारा धनात्मक होगा। अब हम पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर की बात करें। पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर में वोल्टताओं के चिन्ह कैसे प्राप्त होंगे। यहाँ पर पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर में हमारा जो निवेशी परिपथ है वो अग्रवायसित अवस्था में होगा, जिसके कारण जो हमारा ई टर्मिनल है वो धनात्मक वोल्टेज पर, बी टर्मिनल ऋणात्मक वोल्टेज पर होगा। निर्गम टर्मिनल पश्चवासित अवस्था में, निर्गम परिपथ पश्चवासित अवस्था में होगा, जिसके कारण जो हमारा सी टर्मिनल है वो ऋणात्मक वोल्टेज पर और हमारा बी टर्मिनल धनात्मक वोल्टेज पर होगा। अब हम बीईबी की बात करें तो बीईबी में हम देखते हैं जो हमारा ई टर्मिनल है वो बी के सापेक्ष धनात्मक वोल्टेज पर है, तो इसका चिन्ह हमारा क्या होगा, धनात्मक। तथा बीसीबी की बात करें तो बीसीबी में हमारा जो सी टर्मिनल है वो बी के सापेक्ष क्या है, ऋणात्मक है, तो बीसीबी का चिन्ह क्या होगा हमारा, ऋणात्मक। अब हम बात करते हैं बीसीई की। बीसीई में देखते हैं बीसीई में हमारा सी टर्मिनल ऋणात्मक है ई टर्मिनल के सापेक्ष, तो इसका चिन्ह भी हमारा क्या होगा, ऋणात्मक। इस प्रकार केवल बीईबी हमारा धनात्मक होगा, जबकि बीसीबी और बीसीई हमारे ऋणात्मक होंगे। यहाँ पर हमने इसको दिखाया गया है। हमने यहाँ पर धाराओं के चिन्ह नियम बताए थे, चिन्ह मान्यता बताई थी, उसके हिसाब से इनके चिन्हों को बताया गया है कि ये चिन्ह कैसे होंगे। और यहाँ पर हमारा वोल्टताओं को एनपीएन तथा पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर में चिन्ह बताए गए हैं वोल्टताओं के लिए। अतः इस प्रकार हम संधि ट्रांजिस्टर में विभिन्न धाराओं तथा वोल्टताओं के लिए चिन्ह नियमों को प्रयुक्त करते हैं तथा इनके चिन्हों को प्रदर्शित किया गया है।
धन्यवाद।